हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें से आपको मोस्टली 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। ये मेरा दावा है आपसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, पास वाले बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि जैसे हम नए वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को लाइक तो करना ही है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी इस वीडियो को आनंद ले सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15P(r-1) अनुपात 16P(r-2) बराबर 3:4 हो तो हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप NPR वाला फॉर्मूला भी यूज़ में कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये प्रीफर करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। जैसे ही आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखोगे तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और नो डाउट मैथ है ना, वो आपको जो मेरिट लिस्ट में बनाए रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो चलो इसको कैसे करें। इसको कैसे करने के लिए हमें क्या है, हमें ऑप्शन पुट करने हैं, ऑप्शन से हमें वैल्यू उठानी है और उसके अकॉर्डिंग का चलना है। अनप्योर वाले से ईजी हो जाएगा। तो चलो रेंडमली हम एक एक ऑप्शन उठाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन उठा लेते हैं 8। तो 8 उठाने के लिए 15P(r-1) है तो 7 हो जाएगा। अनुपात 16P8 उठाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू NPR वाले में मैं बता देता हूँ आपको। NPR की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो इससे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम चलो नई स्लाइड पे चलते हैं। तो चलो हम नई स्लाइड पे आ चुके हैं। हमारी वैल्यू थी 15P7 अपॉन 16P6। इसकी वैल्यू हमारी 3/4 आएगी, तब हमारा ये ऑप्शन यानी 8 r की वैल्यू 8 करेक्ट हो जाएगी। तो चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 15 माइनस 7 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 16 माइनस 6 10। तो ये 10 ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू कंडक्ट हो जाएगी फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 16, है ना। तो इसको ओपन करेंगे तब जब फैक्टोरियल 16 तो 16 फैक्टोरियल 15। तो ये फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको ऊपर वाले को जब हम ओपन करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा, जैसे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हम जैसे ये है फैक्टोरियल 10, इसको यहाँ पे बता देता हूँ। इसको ओपन करेंगे तो 10 इंटू 9 और इंटू फैक्टोरियल 8, और नीचे है फैक्टोरियल 8 इंटू 16। फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 के पाउडर ये कटेगा 5 बार और ये 8 बार। तो ये हो जाएगा 45/8। तो हमें फाइंड आउट करनी चाहिए थी 3/4। तो नो डाउट ये नहीं होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन है बी में हमारा 14। तो चलो 14 को चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा 14 था। तो 15P(r-1) यानी 14 - 1 13 अपॉन 16P(r-2) यानी 14 - 2 12 है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन के लिए फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसके लिए फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 16 - 12 4। तो यह ऊपर चला जाएगा 4। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 16। तो हम इसको फैक्टोरियल 16 को तो इस फैक्टोरियल 16 को तो हम लिख सकते हैं 16 इंटू फैक्टोरियल 15, और फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये है ना 4। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये फैक्टोरियल 2 से ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर बचा हमारा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, नीचे बचा 16। तो ये 4 से 16 4 बार हो जाएगा, और 3/4 यानी 3/4 आ जाएगा, जो कि हमें पूछा गया है, बराबर में दिया गया है। 3/4 आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन। आंसर होगा हमारा
बी ऑप्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके लिए आपको एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी होनी चाहिए। मैंने तो अभी आपको, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आसानी से बताया है कैसे एक एक स्टेप हो करके आप स्टेप को करके इजीली भी कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की दिया गया है 4³ + 5³ + 6³ + डैश 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 + 10³ की वैल्यू में पूछ गई है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए मैं आपको तीन चीज़ें बता रहा हूँ। तो चलो तीन चीज़ें ध्यान से दिमाग में बिठा लेना है। तीन चीज़ें मैं बताता हूँ। यदि 1 + 2 + 3 + डैश 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 अन तक जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है n+1/2। और नेक्स्ट होती है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डैश 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 n का स्क्वायर होती है, उसकी वैल्यू होती है n+1, 2n+1, 2n+1/6। थर्ड वैल्यू आपकी रहेगी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब +3 का क्यूब + डैश 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 n का क्यूब है ना। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपको दिमाग में रखनी है। ये तीनों वैल्यू आपको याद ही कर लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के लिंक में जितने भी सारे भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो चलो बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है 4 से लेकर 10 तक का क्यूब है ना, उसका योग पूछा गया है ना। तो हमारे फॉर्मूले में तो हम लेते हैं 1 के क्यूब से लेके हम 10 के क्यूब तक। पहले हम योग ज्ञात कर लेंगे सारा उस फॉर्मूले से, जितना भी योग आएगा। तो हमें तो पूछा गया 4 के क्यूब से 10 के क्यूब तक है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 के क्यूब, 2 के क्यूब और 3 के क्यूब को योग करके इसमें से घटा देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारे फॉर्मूले में दिया गया था 1 से 10 तक के याद कर लेते हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास होगी 10 और हमारा फॉर्मूला था n+1/2 का होल स्क्वायर है ना। तो n की वैल्यू 10 और 10 + 1 11/2, 2 से गया 5 बार और इसका होल स्क्वायर होता है 11 5 55, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर 25 5 30, 30 25 होगा। 55 का स्क्वायर 30 25 होगा। तो 30 25 हमारी वैल्यू आ गई 30 25। 30 25 में से हमें लेस करना है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो 30 25 -1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। तो 30 25 माइनस ये हो गया 9 और 27 36। तो इसमें से 36 कैंसिल आउट करेंगे हम। तो 15 में से 9 गए, सॉरी 15 में से 6 गए, बचे 9 और 11 में से 3 गए 8 और 2 9 है ना। ये हमारा हो जाएगा 2 9 8 9। हमारा ऑप्शन चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ये बी ऑप्शन में है। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x+1/x की होल पावर 10 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद है। तो ये बाइनोमियल थ्योरी का क्वेश्चन है। ये एयरपोर्ट में एक क्वेश्चन पक्का आता है बाइनोमियल थ्योरी से, एनबीटी से। तो चलो मैं इसके लिए बता देता हूँ क्या करना है आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं आपको फिक्स कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो दिमाग में बिठा लेना है। जैसे 1 की पावर x प्लस b की पावर y की होल पावर n के विस्तार में x की पावर m का गुणांक या x की पावर m का गुणांक याद करना है ना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले r वैल्यू होना चाहिए, r की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि बीटी में जब r आ जाएगा तो सारा का सारा खेल ख़त्म है बीटी का। जैसे r पता चल जाएगा, यानी कौन सा पद हमें निकालना है वो पद पता चल जाएगा, तो नो डाउट क्लियर हो गया होगा।
तो हमारा क्वेश्चन था x प्लस 1/x की पावर 10 के विस्तार में x से स्वतंत्र यानी x की पावर 0। तो x की पावर 0 निकालने के लिए हमें r वैल्यू ज्ञात करनी है, इसे तुलना कर लेंगे। तो r की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, r की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें कंपैरिजन करना चाहिए। r इज इक्वस टू एन एक्स माइनस एम अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आपको दिमाग में बिठा लेना है कि आर इस फॉर्मूले से निकाल लेना है सीधा कंपैरिजन करके। तो हम सीधा कंपैरिजन करते हैं। एन की वैल्यू हमारे पास 10 और एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू भी 1। तो एन एक्स 10, एन एक्स हमारे पास हो गया 10 माइनस एम ये रहा एक्स से स्वतंत्र तो 0 हो गया, और एक्स प्लस वाई 1 और 1 2, तो 10/2 यानी 5। तो मेरी वैल्यू आर की वैल्यू आ गई 5। तो अब हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एन सी आर है ना। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 और हमें पता है 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद यानी एन सी आर, तो 5वां पद एन सी आर होगा। तो एन की वैल्यू 10C5, 10C5 की वैल्यू कितनी होती है। तो चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे आपको याद भी कर लेना है, आपका टाइम बच जाएगा हमारे पास तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलो मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, किसी को भाई को नहीं पता है फिर भी। तो 10C5 की यानी NCR में मैं बता देता हूँ, NPR की बता दिए मैंने, और NCR यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर और इनटू आर होता है। तो फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर यानी फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल r 5 यानी फैक्टोरियल 5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे ना, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टोरियल 10 को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 है ना। तो नीचे दिया है फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, तो एक फैक्टोरियल 5 से तो ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, और इस फैक्टोरियल 5 को नीचे खोलेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 इंटू 2 10 कैंसिल आउट, और 3 से या 9 3 बार, और 4 से 2 या 2 बार। तो 3 इंटू 2 6, और 6 इंटू 6 36, और 36 इंटू 7 यानी 42, और 4 और 252। तो हमारा आंसर आ जाएगा 252। कौन से ऑप्शन में, चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन में। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स है। तो इसको ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है। आज के प्रैक्टिस सेट में सारे के सारे मैंने क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन उठाए हैं, और जिसमें टाइम भी कम लगता है और दिमाग भी ज़्यादा लगता है, ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं। तो चलो इसको भी हम ज्ञात करते हैं कि कैसे होगा, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स की होल पावर x की वैल्यू हमें पूछी गई थी। तो ऐसे क्वेश्चनों में, लिमिट के क्वेश्चनों में ध्यान रखना है एक बार कि यदि लिमिट पुट करने के बाद यदि हमारा यह फॉर्म है ना फंक्शन वो 1 की पावर इन्फिनिटी बने, तो उसकी सीधी वैल्यू आती है, आपको दिमाग में याद रखना है, उसकी सीधी वैल्यू होती है कि e की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं, वो फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट होगा 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, और लिमिट होनी चाहिए x टेंस टू 0। और यदि यह फॉर्मेट है तो इसका आंसर हो जाएगा कि e की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये फॉर्मेट आपको दिमाग में बिठा लेना है। तो चलो कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स क्या होगा, पहले लिमिट रखते हैं हम x टेंस टू 0। तो ये 0 हो जाएगा, और 1/0 ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमारा 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होता है e की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू होगी माइनस एक्स,
क्योंकि हमारा फॉर्मेट होता है 1 प्लस अपक्स। तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं अक्स के साथ में अपक्स के, तो यहाँ पे प्लस रह जाएगा और अपक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स। तो अपक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, अपक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस एक्स और जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स। तो हमारा आंसर क्या होता है, आंसर होता है कि ई की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना। तो ई की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो अपक्स की वैल्यू होती है माइनस एक्स और जी एक्स की होती है 1 अपॉन एक्स। 1 एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई की पावर -1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन में, तो इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 5 नंबर हमारा रहेगा, लिमिट दी गई है -1 से 2 और मोड ऑफ एक्स का समाकलन पूछा गया है। तो बहुत सारे बच्चों को लिमिट ब्रेक करने में और बहुत सारे लफड़े रहते हैं कि दिमाग में कई बच्चों के रहता नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको शानदार ट्रिक लेके आया हूँ। शानदार ट्रिक सभी क्वेश्चनों में लगेगी। तो चलो नो डाउट देखते हैं, और यदि आपको ये ट्रिक पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो लिमिट दी गई हमारी -1 से 2, तो बहुत सारे बच्चे -1 से 0 तक ब्रेक कर देते हैं और 0 से 2 तक ब्रेक करके दोनों को योग करके कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि तरीका गलत है, सही है, बिल्कुल सही है, कर भी सकते हैं। अगर मेरे जैसे जिस भाई को, जो मैं भाई मेरे जैसा है उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका बता देता हूँ ग्राफ से। तो आपको पता होना चाहिए कि मोड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। तो इसमें वैल्यू हम लिमिट रख देते हैं, सीधी लिमिट रख देते हैं, लिमिट पुट करते हैं -1 से, तो ये -x है, यहाँ पे मान लेते हैं -1 है और यहाँ पे 2 है, ये +x है तो यहाँ पे 2 है। तो हमें तो वैल्यू पूछी गई है, यानी लिमिट यानी समाकलन पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक, यानी -1 से 2 तक। तो -1 से 2 तक पूछा गया है ना। तो ये डिस्टेंस 1, क्योंकि ये डिस्टेंस ये माइनस है, ये तो माइनस एक्स है, लेकिन डिस्टेंस तो 1 ही रहे। ये डिस्टेंस भी 1, ये डिस्टेंस 2, ये भी 2। तो हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गए, इनका एरिया करके दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। शानदार ट्रिक। तो एरिया होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। तो 1/2 इंटू आधार भी एक है, ऊंचाई भी एक है इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे 1/2, और इस त्रिभुज के लिए 1/2 आधार 2 और ऊंचाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 2 + 1/2 यानी ढाई देखते हैं कौन से ऑप्शन में आते हैं। तो ये रहा ए ऑप्शन 5/2 यानी ढाई। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ऐसे ही आपको करना है। आप वैसे भी कर सकते हो, मैं कुछ आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ट्रिक कैसी लगी, अगर शानदार लगी तो वीडियो को नो डाउट लाइक तो करना ही है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि dm/dx = -1/1 + x², तो m की वैल्यू। तो नो डाउट ये तो आपको पता ही होगा कि ये तो कोट इनवर्स होगा, कोट इनवर्स x। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y = √sin x + √sin x + √sin x डैश अनंत तक चलता है तो dy/dx। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक होती है, यदि y = √x प्लस √x प्लस डैश √x चलता है ना, ये अनंत तक चलता है, तो इसकी वैल्यू होती है, यानी इसका अवकलन होता है dy/dx। वो शॉर्ट में आपको दिमाग में रख लेना है, dy/dx होता है f(x) अपॉन 2y - 1, है ना। तो यहाँ पे हमारा f(x) है sin x, तो इसका f(x) यानी इसका अवकलन cos x हो जाएगा और नीचे 2y - 1। तो नो डाउट हमारा आंसर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sin a + cos a = 1 हो तो sin 2a की वैल्यू पूछी गई है। तो इस प्रकार से यदि ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ समझ में नहीं आए कोई भी क्वेश्चन करने में, तो नो डाउट आप दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ। उसके बाद आई होप
आपको कुछ न कुछ आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। तो चलो इसका दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करने के लिए साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए बराबर 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये होता है 1, तो ये इधर आएगा -1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू ये बराबर 2 आ जाएगा। और 2 साइन ए कोस ए इसका हो जाएगा साइन 2a, है ना। साइन 2a बराबर 0 हमें पूछा गया साइन 2a की वैल्यू। तो नो डाउट हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सारणी से रिलेटेड। यदि आपको एग्जाम में सारणी से रिलेटेड आए और ऑप्शन में यदि 0 मिले तो 95% 0 आपका आंसर होगा। तो चलो हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम करते हैं C2 टेंस टू C2 प्लस C3, है ना। तो 1 1 1 और इसके लिए a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी और b प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। और यहाँ से हम ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ये कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो 2 स्तंभ हमारे 1 1 हो गए। तो सारणी का रूल होता है यदि 2 स्तंभ या 2 रो, है ना, वो 1 1 हो, बाकी के कुछ भी हो, तो उसकी सारणी का वैल्यू, है ना, वो 0 आता है। तो हमारा नो डाउट 0 आंसर हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समाकलन से रिलेटेड। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको इजी है, आप कर लोगे। फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो टेन इनवर्स एक्स है ना, इसको हम टी पुट कर देंगे तो इसका अवकलन करेंगे। तो 1/1+x² dx ये हो जाएगा dt के बराबर। तो ऊपर बचा जाएगा t dt, है ना। तो t का समाकलन t²/2 और t की वैल्यू पुट करते हैं टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंस टू y tan x माइनस tan y अपॉन x माइनस y। यदि लिमिट रखते हैं x की जगह y तो ऊपर बनेगा tan x माइनस tan x यानी 0 बटे नीचे बनेगा x माइनस x 0, तो 0/0 बनेगा। तो DL हॉस्पिटल लगा देते हैं और x की रेस्पेक्ट में हम इसका अवकलन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें x की रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे tan x का, तो हो जाएगा sec² x और tan y का 0 x की रेस्पेक्ट में 0 अपॉन x का x की रेस्पेक्ट में 1 और y का 0 हो जाएगा। तो लिमिट है x टेंस टू y और तो x की जगह y रख देते हैं। तो sec² y हमारा ऑप्शन कौन से ऑप्शन में, sec² y हमारा सी ऑप्शन में। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि द्विघाती समीकरण 2x² माइनस 21x प्लस 49 बराबर 0 के मूल होंगे। तो आप इसको द्विघात समीकरण से या पूर्ण वर्ग विधि से बनाकर भी आप इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि आप जितना एग्ज़ाम में अपना टाइम सेव करोगे, टाइम बचाओगे, उतना ही आपको इम्पोर्टेंट, तो उतना ही आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में स्मार्ट वर्क करना है ना, तो वो स्मार्ट वर्क होगा मेरे साथ प्रैक्टिस करके। आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा ऑप्शन को, आप ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन से चेक करो। तो चलो फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 7 रखते हैं एक्स की वैल्यू। यदि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा 7 ऑप्शन हो जाएगा यानी। तो चलो ऑप्शन से चेक करते हैं। तो ऑप्शन हो जाए 2 × 7 का स्क्वायर 49 माइनस 21 × 7 147 प्लस 49। तो 49 × 49 प्लस 49 ये हो जाएगा 147 माइनस 147 यानी 0। कंडीशन सेटिस्फाई यानी 7 कौन से ऑप्शन में, ये -7 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 है, ठीक है, ये -7 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बी और डी तो हमारा ऑप्शन में नहीं होगा। तो कितना जल्दी हमने निकाल लिया है। तो अब हम रखते हैं -7 रखते हैं। यदि -7 से आ गया, -7/2 से आ गया तो ए ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो नो डाउट हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। -7/2 रख के तो 2 × -7/2 का स्क्वायर यानी 49/4, 4 से 4 कैंसिल आउट एंड 49/2 माइनस 21 इंटू -7/2 रखने पर ये इंटू 7/2 प्लस 49
इक्वस टू 0। तो आपको क्या करना है, इसमें अब कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी वैल्यू प्लस में इसको सोल्व आउट करेंगे तो 0 तो किसी हालत में नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगा लेना है। तो हमारा नो डाउट सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x माइनस 4y प्लस 0 बराबर 0 के समांतर सरल रेखा का समीकरण जो 2, -3 से होकर जाती है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ये इन बिंदुओं से गुजर रही है, यानी फिक्स बिंदु से गुजर रही है, तो उस समीकरण में आपको वो बिंदु रखने हैं और जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वो नो डाउट हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो एक एक करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास होगी 2 और y की वैल्यू होगी -3। तो 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस प्लस 9, यानी 4 इंटू 9 नहीं सॉरी 4 + 9 13। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी में होता है 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू -3 से वाई की वैल्यू -3 है। 3 इंटू 3 9, तो -1 नॉट इक्वस टू 8। तो ये भी क्लियर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। डी में है 3x माइनस 4y इक्वस टू 18। तो x की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 3 6 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू -3 माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 12 बराबर 18। तो 18 बराबर 18। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो नो डाउट हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलिप्स 3x² + 4y² बराबर 48 के फोकस। तो फोकस होता है प्लस माइनस AE, है ना, A, 0। तो वो आपको पता करना है। तो उसके लिए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 3x² + 4y² बराबर 48 दिया गया है। 48 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो ये तो आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12 है। तो हमें सबसे पहले ई ज्ञात करना है। ई उत्केंद्र था, तो इसमें से उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करते हैं E = √1 - B² तो B² की वैल्यू हमारे पास है 12 और A² की वैल्यू है 16, है ना। तो नो डाउट 1 - 12/16, तो यह हो जाएगा 4/16 का रूट, यानी 1/4 यानी 1/2। 1/2 ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 और हमारा फोकस होता है प्लस माइनस AE और ए की वैल्यू हमारे पास होगी 4 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट 2 बार, तो +-2, चेकआउट करते हैं कौन से ऑप्शन में, +-2, बी ऑप्शन में। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एक्स के नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा 16 वाई एक्स के डायरेक्शन कोसाइन। तो नो डाउट बी ऑप्शन होगा। यह तो आप सभी को पता होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सदिश ए में दिया गया IK + 2J I सदिश + 2J सदिश प्लस 3K सदिश एवं -3I सदिश + 2J सदिश प्लस K सदिश के बीच का कोण हो, तो कोस थीटा पूछा गया, यानी थीटा इनके बीच का कोण हो तो कोस थीटा। तो कोस थीटा में हमें सबसे पहले पता होता है A.B/mod/A और mod/B बराबर होता है कोस थीटा के। तो A.B ज्ञात करते हैं। तो A.B ज्ञात करने के लिए -3 + 4 और +3, है ना। -3 से -3 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बचा केवल 4 अपॉन इसका 9, 4 और 1, यानी √14 इंटू √14। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/14। तो ये बचेगा 2/7। तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/7। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि
मोड ऑफ ए बराबर 5, मोड ऑफ बी बराबर 2, ए डॉट बी बराबर 6। तो हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा। तो ए डॉट बी की वैल्यू 6 बराबर ए इंटू बी 10 और कोस थीटा। तो 6/10 यानी 3/5 बराबर होता है कोस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे करण। तो लंब हो जाएगी 4/5, क्योंकि 3, 4, 5 का पेयर होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इससे 4/5। तो इसका अब चेक करते हैं आंसर। तो हमें पूछा गया है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का होता है ए बी साइन थीटा। तो ए की वैल्यू 5 इंटू बी की वैल्यू 2 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा की अभी मैंने फाइंड आउट की थी 4/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू 2 8। 8 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 4 थीटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक है, मैं बता देता हूँ। वो ट्रिक है 2 cos थीटा अपॉन 2 की पावर n, और यहाँ पे n है ना, n वो है वर्गमूलों की संख्या, यानी इस क्वेश्चन में कितने वर्गमूल दिए गए हैं। तो 2 cos थीटा क्या है, थीटा हमारे यहाँ पे है 4 थीटा। 4 थीटा अपॉन 2 की पावर n। तो वर्गमूल कितने हैं, 1 और 2, 2 वर्गमूल है। तो 2 की पावर 2 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट। तो 2 cos थीटा, 2 cos थीटा कौन से ऑप्शन में है, 2 cos थीटा सी में। नो डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधी ट्रिक दिमाग में रखनी है। सीधी ट्रिक है 2 cos थीटा अपॉन 2 की पावर n, और ये थीटा है ना, जो यहाँ पे थीटा दिया हुआ जाता है वही होता है, और n होता है वर्गमूलों की संख्या, कितने वर्गमूल है इसमें। तो और कैलकुलेशन कर लेना है, 2 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी जो एक नदी के किनारे खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर स्थित पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। यानी क्वेश्चन में दिया गया है, यदि यहाँ पे मान लीजिए ये एक नदी है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, और नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ है, उसका वह उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है, ठीक है। यदि वह उसी सीध में 50 मीटर पीछे हटता है, यानी ये डिस्टेंस होगी 50 मीटर, तो वो अब डिस्टेंस वो पाता है कोण 30 डिग्री का, 30 डिग्री का उन्नयन कोण पाता है। तो नदी की चौड़ाई, यानी नदी तो ये है, नदी की चौड़ाई ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, दिमाग में रख लेना है। शॉर्ट ट्रिक कुछ इस प्रकार से रहेगी, ध्यान से फाइंड आउट, ध्यान से दिमाग में रखना है ना। ये 60, ये 30, ये वैल्यू d, यहाँ तक ये वैल्यू d/2, और ये वैल्यू d√3/2, ये वैल्यू हमें। तो इससे आपको जब भी आपको कोई दो कोण दे दिया जाए 30 और 60, तो वो तो ये वैल्यू, इनमें से तीनों वैल्यू में से एक वैल्यू आपको दी हुई ज़रूर मिलेगी, और सीधी फाइंड आउट कर लेनी है। जिस प्रकार से इस क्वेश्चन में हमें डी की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू 50 दी गई है, और हमें पूछी गई है ये d/2 यानी नदी की चौड़ाई d/2 पूछी गई है। तो 50 का आधा कर दे दें 25, नो डाउट हमारा 25 राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि यदि आपको कोई भी दो कोण दे दिया जाए, वो कोण दो कौन से होने चाहिए, 30 और 60 के कोण होने चाहिए। तो ये डिस्टेंस यदि d है, तो नो डाउट ये डिस्टेंस d/2 होगी, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस होगी d√3/2, ये डिस्टेंस d√3/2 होगी। इनमें से एक वैल्यू दी होगी,
तो आपको वो वैल्यू इनमें से यहाँ कहीं भी पुट करके जैसे ये पूछ ली जाए, तो ये वैल्यू मान ले क्वेश्चन में दी गई है 50, तो ये वैल्यू 25 हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी 25√3, है ना। अब पूछ लेते हैं पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई 25√3 हो जाएगी। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधे दिमाग में कौन से बिठाना है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स 1-x² / 1 + x²। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फिक्स ट्रिक है, x = हम tan थीटा रख देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा कोस इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा की वैल्यू होती है 2 cos थीटा, है ना। तो cos 2 थीटा ना, सॉरी cos 2 थीटा। तो कोस इनवर्स है, कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 थीटा और थीटा है हमारा, थीटा बराबर हमने माना था tan x tan इनवर्स x, तो टी बदल जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स है, यदि a = आयोटा 0 0 आयोटा, तो a² पूछा गया है। तो a² के लिए आपको पता होना चाहिए a × a² हो जाएगा। तो आयोटा 0 0 आयोटा गुणा आयोटा 0 0 आयोटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयोटा² यानी -1। तो चेक करते हैं ऑप्शन में, ए और डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। और आगे चेक करते हैं 0 0 हो जाएगा, यहाँ तक तो सही है बी और सी में। और आगे बढ़ते हैं, आगे चेक करते हैं 0 और 0 0, तो सी ऑप्शन नहीं, हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। तो इसका a² हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ABC GP में हो तो log A log B log C निम्नलिखित में किस में होंगे। तो नो डाउट यदि ABC GP में है तो log A log B और log C AP में होंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 8 लाल और 5 सफ़ेद गेंद हैं। इस थैले में से 3 गेंद निकालने पर सभी गेंद लाल होने की प्रायिकता है। यानी थैले में रेड बॉल 8 है और वाइट बॉल 5 है, तो टोटल बॉल हो जाएगी 13। और 13 में से 13 निकालेंगे और तीनों की तीनों 13 में से 3 बॉल निकालेंगे। और तीनों बॉल कैसे होने चाहिए, तीनों बॉल लाल होने चाहिए। लाल होने के लिए 8 में से 3 निकलेगी और टोटल निकलेगी 13 में से 3। तो इसको कर लेते हैं फैक्टोरियल 8, यानी 8 × 7 × 6 अपॉन 3 × 2, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, अपॉन 13 × 12 × 11 अपॉन 3 × 2, तो ये हो जाएगा 2 बार। तो ऊपर हो जाएगा 8 साथी 56, है ना। तो 56 × 2 एंड 28 अपॉन 43 143, तो 28 अपॉन 143 ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है कि रेड बॉल 8 है, वाइट बॉल 5 है, टोटल बॉल हो गई 13 और उसमें से 3 बॉल निकालनी है, वो तीनों की तीनों लाल होनी चाहिए इसकी प्रायिकता। तो तीनों बॉल लाल होनी चाहिए। लाल कितनी है, 8 है, 8 में से 3 निकालेंगे और टोटल बॉलें कितनी है 13, और 13 में से भी 3 निकालेंगे। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आई होप क्लियर हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलो आज का टास्क रख देते हैं, यह है क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन का अगले प्रैक्टिस सेट में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए आप कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करें कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो चलो ये रहा आज का हमारा सेशन। कैसा लगा, आई होप बढ़िया लगा होगा। थोड़ा वीडियो लंबा बन गया है क्योंकि मैं कोई भी ये नहीं चाहता कि कोई भी कॉन्सेप्ट ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो और वो आपसे मिस हो जाए। तो वीडियो ज़रूर नो डाउट लंबा ज़रूर बना है, फिर भी मैंने सारे
क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और उससे रिलेटेड कि कौन कौन से क्वेश्चन इसके के अलावा भी बन सकते हैं उसके लिए, और शॉर्ट ट्रिक भी बताई है। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो एक लाइक तो बनता ही है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।